एक बार और पैसा है बार 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 बार। ऐसी इनकम लेना चाहते हैं सर? कितने साथी तैयार है कि ऐसी इनकम हमारे ही घर में आवे? है ना? तो आपके बीच में मैं इनवाइट कर, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स जो है, आपकी शानदार तालियों के बीच में उन सभी को इनवाइट करो। लीडरशिप भी हमारे साथ में, तो रॉयल्टी के साथ में आ सकते हैं। रॉयल्टी अचीवर जितने भी साथी एक बार अपनी जगह पे खड़े हो और दौड़ के स्टेज पे ये वो साथी है जो रॉयल्टी अचीवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप इनको देखोगे ना तो इनका करोड़ों का टर्नओवर होगा, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम होगा। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या नाम है, कहां से है और क्या करते हैं। तो इनकम भी जाने कुछ, इनकम भी टोटल इनकम है ना। जय आरसीएम। नाम लक्ष्मी प्रजापति, विजयनगर गुजरात से बिलोंग करती हूँ और स्टडी के साथ आरसीएम को शुरू किया था। और टोटल फर्स्ट इनकम की बात करूँ 126 रुपए से शुरुआत हुई थी और हाईएस्ट इनकम 22,000 प्लस और टोटल इनकम 3 लाख प्लस हो गई है। और एक ही काम है साथियों, पढ़े लिखे बेरोजगार बनने से अच्छा आरसीएम का मालिक बन जाओ। नाम शिल्पा बारदा, अहमदाबाद गुजरात से और पहले सिलाई काम करती थी और हाउस वाइफ हूँ। और आरसीएम में पहले इनकम की बात करूँ तो 250 रुपया और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 22,000 प्लस और टोटल इनकम की बात करूँ 7 लाख प्लस। नाम अनिता डावरा, पार्ट टाइम केटर्स का काम करते करते आरसीएम शुरू किया और शुरुआत की इनकम बोलूँ तो 250 रुपया और हाईएस्ट इनकम बोलूँ तो 49,000 प्लस, हाईएस्ट इनकम बोलूँ तो 8 लाख प्लस। और मेरी जो 1 महीने की सैलरी बोलूँ ना जो मैं लेती थी ना केटरर्स में, उनसे ज़्यादा आई है इस बार, क्योंकि 60,000 प्लस आई है, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ ना कि जो मिलता था ना उससे ज़्यादा मिला इसमें। इनकम की बात तो बोल दी है। अभी गुजरात से अहमदाबाद से हसमुख डावरा और डायमंड में मैनेजमेंट करते करते पार्ट टाइम ये सिस्टम कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम सुधीर सिंह, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। और फर्स्ट इनकम जो आई थी 158 रुपए आई थी और लगभग टोटल 2.5 लाख के आसपास आ चुकी है। और 2.5 साल से ही मैं इस काम को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ताली बजानी हो तो जोर से बजाए, नहीं तो पिट 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 नहीं बजाए। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सुतार, मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ और राजस्थान जोधपुर जिले में गणारी गांव है, वहाँ पे मैं पीवीसी की सेवा दे रहा हूँ। उसके साथ साथ ये आरसीएम कर रहा हूँ। और आरसीएम से पहले मैं बॉम्बे में कॉन्ट्रैक्टर था और एक जर्नी पूरी करके फिर मैं अभी आरसीएम चालू किया कोरोना से। और टोटल इनकम की बात करें 10 लाख प्लस आ चुका है। जय आरसीएम। नाम लागूलाल सैन, अहमदाबाद में हेयर सलून के साथ साथ आरसीएम बिजनेस करता हूं और अभी तक टोटल इनकम 14 लाख प्लस। नाम लक्ष्मण पुरोहित, राजस्थान से, जन्मभूमि कर्मभूमि साणंद, अहमदाबाद के पास। अभी तक 4 महीने से पिछले डायमंड क्लब कर रहा हूँ और अभी रॉयल्टी मार्च में हासिल की है। नाम अलके गुनानी, सुरेंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ और सिलाई काम करते करते पार्ट टाइम तो इसमें मेरी कुल इनकम 4 लाख प्लस आ चुकी है। नाम केवल देसाई, गुजरात नडियाद से, पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिछले 4 साल से आरसीएम का विद्यार्थी हूँ, आरसीएम सीख रहा हूँ
और टोटल इनकम बोले तो 5 लाख प्लस और हाईएस्ट इनकम बोले तो 45,000 प्लस ले चुका हूँ। जय आरसीएम। बद्रीलाल शाह, जन्मभूमि राजस्थान, कर्मभूमि नडियाद गुजरात। किराने की दुकान के साथ साथ आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ। टोटल इनकम 15 लाख प्लस, हाईएस्ट इनकम 87,000, पहले इनकम 254 रुपया। प्रेम सालवी फ्रॉम राजस्थान, पैसे से गवर्नमेंट टीचर, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर, 20 साल का जॉब, गवर्नमेंट से सैलरी 1,28,000, बट आरसीएम बिजनेस का 4 साल से स्टूडेंट और मैं सीख रहा हूँ। इस सिस्टम से पहली जो स्कॉलरशिप के रूप में मुझे पैसा मिला 45 रुपीज था। हाईएस्ट इनकम 56,860 रुपए और टोटल अभी तक इनकम पार्ट टाइम करते हुए इससे आ चुकी है 15,45,000 रुपए। नाम निकुंज भवानी, अहमदाबाद से, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस अभियान के साथ सीखते सीखते 16 लाख से ज़्यादा इनकम आ चुकी है और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 90,000 से ज़्यादा। नाम हर्षद भाई ठक्कर, नरोड़ा से बिलोंग करता हूँ और वैसे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ और इसके साथ साथ में इस सिस्टम को जीते हुए इस सिस्टम से 26 लाख से प्लस इनकम ले चुका हूँ। फर्स्ट इनकम मेरी 498 रुपया और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 45,715 रुपया। आज एक नई कार भी लेके आए हमारे बीच में, अभी फीता काटेंगे बाद में। जय श्री राम। नाम मंगेला डांगी, राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से। और आज जो स्टेज पे खड़ा हूँ, एक दिन वो था कि मैं कड़िया का कारीगर था और जिस दिन मैं इस सिस्टम में आया उस दिन मैंने ठान लिया तो इस सिस्टम में पहली इनकम होगी मेरी 800 रुपये और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 90,000 प्लस, टोटल इनकम की बात करें तो 28 लाख प्लस। आरसीएम, मेरा नाम वनराज सिंह, यहाँ अहमदाबाद से हूँ। खेती करते करते आरसीएम सिस्टम मेरे को सीखने को मिला। हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 45,000 से ज्यादा और टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग 14 लाख से ज्यादा आ चुका है। थैंक यू जय आरसीएम। वो एक गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात बनासकांठा थी। तो मैं खेती काम करते करते एक आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ। मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो 9 लाख प्लस आ चुका है। जय आरसीएम, मेरा नाम माकेला विनुबा, मैं बनासकांठा दिशा से बिलोंग करता हूँ। मैं पेशे से फार्मर हूँ। आज तक मेरी पहली इनकम बात करूँ तो 112 रुपये और हाईएस्ट जो चेक आया है 26,000 का और टोटल इनकम 5 लाख प्लस। जय आरसीएम, नाम एन के रावल, पहली इनकम 512 रुपया, हाईएस्ट इनकम 33,000 रुपया और टोटल इनकम 9 लाख रुपया। जय आरसीएम। नाम हरेश पटेल, बीजापुर से, आरसीएम वंडरवर्ल्ड चलाते चलाते पहली इनकम 350 रुपया, टोटल इनकम 4.5 लाख प्लस, हाई चेक 38,000 प्लस। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम चरण सिंह, आगरा से। और सर की हमने पहली सीडी सुनी थी रोड मैप, बहुत सारे साथियों ने सुनी होगी। उस सीडी को सुनने के बाद शुरुआत की थी, पहला चेक 379 रुपए आया था, हाईएस्ट चेक 47,748, टोटल 21 लाख। थैंक यू। थैंक यू। जय आरसीएम। आज के सेशन में हम यहाँ पर आए हैं तो ड्यू टू आरसीएम है, वरना कहाँ थे पता नहीं था। आज आरसीएम में जो भी स्टेज के ऊपर आए हैं ये अनमोल बन के निकलेंगे और अनमोल होके आए हैं। मैं विष्णुनगर टीम से इस उम्र में भी आरसीएम बिजनेस करता हूं तो आप देख लेना कि आप कितनी उम्र में हो। ये मेरा मैसेज है। सिस्टम बहुत कुछ देती है। शुरुआत हुई थी 100 रुपये से, आज 45,000 की इनकम पे ऊपर बैठा हूँ और आने वाले महीने में मई महीने में कंपनी मेरे को 1.5 लाख रुपया देगी। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जोश है। जब 65 साल के आसपास होंगे सर, कौन है? 70 साल के है ना, 70 साल के जवान हमारे बीच में है ना। अगले महीने की इनकम करीब 1.5 लाख रुपए एक महीने की। नाम एक बार। थैंक यू सर। सॉरी, नाम मेरा है हसन यार खान, ये खोखर पठान बिरादरी से हूँ। विष्णुनगर टीम में
शानदार फील्ड वर्क करके आरसीएम बिजनेस को बड़ी ईमानदारी से करता हूं, और ईमानदारी से करोगे तो मेरा मैसेज है, आप वहां नहीं यहां पर होंगे, ये गारंटी है। थैंक यू। सभी साथियों को एक बार विदा करेंगे हम, और आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो आज हमारे पास जिस घड़ी का इंतजार था, मैं आज सर हमारे बीच में है, जितने भी टेक्निकल साथी है उनके सहयोग से ही सर को मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे साथी आज उनको पहली बार सुनने का आपको मौका मिलेगा। सर के पास में बहुत बड़ी खेतीबाड़ी का भी बहुत बड़ा कामकाज है, आरओ के वगैरह पानी के प्लांट के भी बहुत सारे काम है। आप इंजीनियर है और पूरे भारत में बहुत सारा काम है, और नेशनल लेवल के लीडर है जिनके सेमिनार होते हैं, हजारों लोग पूरे देश में उनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और अहमदाबाद जैसे शहर में शायद साल भर में एक बार उनका नंबर आता है। कितना टाइम में नंबर आता है जी? 1 साल में। साल भर में एक बार नंबर आता है। अगर जो साथी अगले 1 घंटा 2 घंटा जो सर का सेशन रहेगा, अगर अपना मोबाइल को साइलेंट करके अगर आज यहाँ बैठ गए ना, तो आप जो यहाँ से निकल के जाओगे ना, तो वो दूसरे आप चेंज होके जाओगे। तैयार है आप लोग? तैयार है? यस। तैयार है? यस। ऐसे नहीं बोलते सर, यस कैसे बोलते हैं? हाथ है अपने पास? एक बार हाथ यूं करो सभी, और कहां से? नाभि से बोलना चाहिए। जोर से क्या बोलना चाहिए? यस 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 यस। तो एक बार सभी साथी टेक्निकल लेक्चर मेरे साथी है, वो सर को लेके स्टेज पे आएंगे, और आप जोरदार हो हल्ला कर सकते हो, सीटी बजा सकते हो, डांस कर सकते हो। कम ऑन द स्टेज, कदम सर राठी। Yeah
આનંદમાં મજામાં देखो जय आरसीएम अगर बोलना अच्छा नहीं लग रहा, आज कितने साथी पहली बार आए जो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और इनमें से शादियां किनकी होगी? जिनकी शादी होगी और घर में खुशियां चाहिए तो जय पत्नी की, है ना, क्योंकि उसकी जय के बगैर आपके घर में खुशियां नहीं आ सकती। सही बात है, सही बात है, सही और बात। आप में से अगर कोई रेलवे में काम करता है तो रेलवे की जय होनी चाहिए, यानी कि रेलवे प्रॉफिट में जाना चाहिए। रेलवे की जय नहीं होगी तो आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? बात पकड़ में आ रही? यस यस। आप में से अगर कोई किसी स्कूल में पढ़ाता है, कोई टीचर है, तो आपके स्कूल की जय होनी चाहिए। तो आपको सवेरे शाम बोलना चाहिए अपने स्कूल का नाम की जय। यस। बात पकड़ में आ रही है? यस। घर की जय, बच्चों की जय, जहां से भी आपका कामकाज चलता है, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं उसकी जय, राइट। लोग क्या है कि किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम तो करते हैं, मालिक को गालियां देते हैं और तनख्वाह वहीं से लेना चाह रहे हैं। बात पकड़ में आ रही ना? आप बोला ऐसा कमीना सेठ है कीड़े पड़ के मरे। अबे वो कीड़े पड़ के मर गया तो तेरी नौकरी कहाँ जाएगी? क्योंकि लोगों को आज का नजर आता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस अगर करना है तो 25 साल बाद का जिसको नजर आ जाएगा वो झंडे गाड़ देगा। 25 साल बाद देखने की चीज। बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ। ये इनपुट सेलेक्ट कर लेना एक बार, आ जाए तो डिस्प्ले। शाबाश, डुप्लीकेट डिस्प्ले कर देना वो स्क्रीन से, डुप्लीकेट कर दो फिर आ जाएगा स्क्रीन पर, राइट क्लिक करके। चलिए एक बार वापस बोलते हैं, बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। हाँ, जब अब आवाज आई ना, जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा भीतर से आवाज अपने आप आएगी। इसलिए बोला गया है अंडा अगर बाहर से टूटेगा, बाहर से आप अंडे को चम्मच मारते हो और वो टूटता है तो आमलेट ही बनेगा। अगर अंडा अपने आप टूटता है तो एक नया जीवन जन्म लेगा। यस। तो ये आवाज अगर अपने आप बाहर आ रही है तो ये आवाज काम की है। और मैं बोल रहा हूँ जय आरसीएम, और आपको बात कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये हाथ वहां मिलाते हैं जय आरसीएम। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? बोला आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? अरे जीजा ने बोला यार, जीजा पकड़ के गया, कर लिया हमने, कर लिया। इसका मतलब अंडा बाहर से फूटा हुआ, आमलेट बनने वाला है और अगली मीटिंग में नजर नहीं आने वाला। हाँ जी, यस। और अगली बार भी आ गया तो उसकी अगली बार नहीं आएगा। और अगर 3-4 बार आ भी गया तो आरसीएम के हेल्थ गार्ड तेल की एक थैली के अलावा कुछ नहीं लेगा। और 3 महीने बाद नजर नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जिस वजह से जिसने अंडा बाहर से फोड़ा था वो खुद भी फूट गया, है ना। बोला किस लिए ज्वाइन किया था? कि जीजा के कहने से। बोला छोड़ क्यों दिया? कि जीजा ने छोड़ दिया। जीजा ने छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। तो आरसीएम बिजनेस करीबन 2.5 करोड़ लोगों का परिवार है और अभी करीबन 40-50 लाख, 25 साल की यात्रा हो चुकी है। अभी 40-50 लाख के आसपास रेगुलर खरीदार हैं जो समय समय पे अपना रेगुलर है। मैंने अपने घर की खरीदारी, उनमें से कुछ डेडिकेटेड 100% है, कुछ 40% है, कुछ 50% है, कुछ अंदर बाहर का लेते रहते हैं इधर उधर, इस तरीके से चलता रहता है। जो रेगुलर हैं इन्होंने झंडे गाड़े हुए, और जो बीच बीच में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं इनका समय बढ़ता रहता है। तो आज आप जो नए साथी आए हैं तो कुछ चीजों को, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को उसको क्लियर करें, क्योंकि इस 25 साल की यात्रा में आरसीएम बिजनेस जो है वो अभी पूरे देश की, भारत देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करीबन 12-13 हजार करोड़ के आसपास का है। गाइडलाइन जारी हो चुकी है और सरकार ने इसको उद्योग का दर्जा दे चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग के, किसको? चिटफंड को नहीं। लोगों ने चिटफंड को भी डायरेक्ट सेलिंग समझा हुआ, लफड़ा यहाँ पर है। बात पकड़ में आ रही ना? यस। हाँ, लाल कपड़े में लपेटो पैसे और 12 घंटे बाद डबल ले लो। अहमदाबाद का जाडेजा 10 साल पहले कांड हुआ था ना। हाँ, अहमदाबाद का ही कांड था, है ना। याद है किसी को? लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। देखो उसके सेमिनार भी नहीं हुए थे, फिर भी भीड़ पड़ती थी नीचे नीचे।
मेरे भी डबल करा दे, मेरे भी डबल करा दे। 6 महीने में सबके डबल करके चला गया वो। यहाँ पर डबल नहीं होते, यहाँ पर जिंदगियां माला माल होती है और पैसा बाई प्रोडक्ट है। तो आज सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे आप सबको, जितने भी साथी यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका वेलकम है। और जो पहली बार आए हैं इनका बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और जब भी मैं बहनों को देखता हूँ तो जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे को मेरा दादाजी की एक बातचीत हमेशा याद आती है और हमेशा ध्यान में रहता है। तो बातचीत में कई बार बोलते थे कि बेटा जिंदगी में तू कहीं भी जाए कहीं भी रहे, लेकिन जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस घर में माँ बहन बेटी की आंख में आंसू मिलेंगे उस घर में कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। तो ध्यान रहना, तेरे को अपनी जिंदगी में जब भी तू रहे, तेरी माँ बहन बेटे की आंख में आंसू, उनको तकलीफ मत देना। बात पकड़ में आ रही है? वो चीज हमने कंठ मतलब बिल्कुल दिमाग में डाली, उन चीजों के ऊपर काम किया। आज घर में खुशहाली है चारों तरफ, और जो चीजें गड़बड़े बाजार में देखते थे या अपने बचपन में देखी हैं, उन चीजों को हमारे घर के अंदर उनको या तो बाहर निकाला या उनको हावी नहीं होने दिया। आरसीएम जैसे मैंने बताया इतना बड़ा परिवार है, 11,000 करोड़ की 13,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हो चुकी है। भारत देश से छोटे छोटे देश, ऐसे देश जिनकी जनसंख्या अहमदाबाद शहर जितनी है, मलेशिया जैसे, कोरिया जैसे, इनके यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग से 1-1 लाख करोड़ का कारोबार होता है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अमेरिका 32 करोड़ लोगों का देश है, वहां पर 2 लाख करोड़ का कारोबार इस माध्यम से होता है ना। तो क्या वजह है दुनिया से इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार छोटा सा है? रात को बैठ के चिंतन करना क्या वजह है। हाँ, ये जरूर है कि हम उनसे 20-25 साल बाद में शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो जो अवेयरनेस और जो जो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, आने वाला जो समय है वो बहुत कमाल का है। क्योंकि अभी आपने पिछले कुछ प्रोग्राम देखे होंगे नारी सशक्तिकरण के ऊपर, पिछले साल देखा, उसके पिछले साल देखा, पिछले से पिछले साल किरण बेदी जी भी आई थी, इस बार कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आए थे। धन्यवाद सुनील जी। और एक दिन वो भी आने वाला है इस कार्यकाल में जिस दिन देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में किस दिन मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। ये भी देख लेना, ये आज हो, कल हो, परसों हो, ये लिखा जा चुका है क्योंकि देश की निगाहें इस सिस्टम की तरफ आ चुकी है। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि सरकार घोषित कर चुकी है कि अगले 10 साल में करीबन 60% महिलाएं इस काम से जुड़ चुकी होंगी। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। यहाँ पर 25 साल की इस यात्रा में आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। जितनी भी मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप में मेरे में एक ही फर्क है, इस सिस्टम में मैं कुछ दिन पहले आ गया। और क्यों आया एक बार पूछो, क्यों आया? पहला प्रोडक्ट पैंट का कपड़ा था। अब पैंट कौन पहनता? मूंछ वाले, राइट। हमने देखा कि भाई जयपुर में चेक किया, 4-5 दुकानों पे 3 पैंट 3 शर्ट लेने गए तो किसी ने 1500 बोला, किसी ने 2000 बोला, रेमंड वाले ने 5000 बोला, अलग अलग टीका लगा रहे। तो हमारे को 1260 रुपए में 3 पैंट 3 शर्ट मिल रहे थे। बाजार से सस्ता भी मिल रहा था, बढ़िया भी मिल रहा था, और आधे पैसे लोगों में आ भी रहे थे। तो हमने देखा हमारे बाप का क्या जा रहा है, पैंट तो सबकी फटेंगी, घिसेगी भी, साल में एक बार तो बदलेगा, राइट। लोगों को बताना शुरू किया, अपने पहने कपड़े पहनने शुरू किए। 2-3 साल बाद पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। तो पैंट थी तो इसलिए हमारे जैसे लोग उसमें कूद पड़े। अगर पहला प्रोडक्ट साड़ी होता तो ये अभी यहाँ पर बहुत सारे मूंछ वाले आए थे ना, इनकी जगह पे बहनें यहाँ पर खड़ी होती और बोलती मेरे 50 लाख आ चुके, मेरे 2 करोड़ आ चुके, मेरे 5 करोड़ आ चुके। बस ये इतना सा फर्क है। तो आज आपको मिला है बहनों को तो 400 प्रोडक्ट के साथ मिला है। हमें जब आरसीएम मिला था तो 1 प्रोडक्ट के साथ मिला था, और वो प्रोडक्ट भी लेने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता था या अपनी गाड़ी में लाद के लाना पड़ता था। बात पकड़ में आ रही है? 2-2, 4-4 लोगों के साथ वो मीटिंगें करते थे। अपना ये ऐसा व्हाइट बोर्ड और स्टैंड गाड़ी के अंदर रहता था।
कहीं रास्ते में चलते चलते किसी ने बोला कि हाँ भाई साहब कहीं चाय पीने बैठे, मैं 10-5 लोगों को बुला सकते हो, छत पे बैठ लेते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, कहीं सुनसान में खाली प्लॉट में बैठ लेते हैं, जहां भी जगह मिलती थी बैठ के क्या क्यों कैसे आरसीएम ऐसे ऐसे काम करता है लोगों को बताते थे। किसी ब्याह शादी में भी जाते थे, अपना ये बोर्ड सब गाड़ी में छुपा के रखते थे, और जैसे उधर फेरे वेरे होते थे मैं 10-5 लोगों को लेकर पीछे कहीं छत पे चढ़ के अपनी मीटिंग कर रहा होता था। यानी कि कहां मौका ढूंढना है लोगों को बताने का। तो मुद्दा क्या है, जो जानकारी आपके पास है उसको कैसे मौका ढूंढ के आप लोगों को बता पाओ। आपको ऊपर वाले ने प्रसाद दिया है, जो जितना बांटेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। ध्यान रख लगा, जो जितना ज्यादा बांटेगा, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो आपको तो खैर यहां पर पैसा चाहिए इसलिए आए हैं। ये चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। आप में से कितने लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं? कमाना चाह रहे हैं? Yes. तभी तो काम धंधे कर रहे हैं। Yeah. अच्छा, अमीर कितने होना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करो, गूगल की मदद लो, और जो अमीर लोग हैं उनकी मदद लो, अपने पापा की मदद बिल्कुल भी मत लेना। क्योंकि हम कौन है, मेरे दादाजी किसान थे, पिताजी फौज में थे, तो ये लोग पैसे वाले नहीं थे। तो हम यहाँ पर जितने भी हैं ना तो टाटा की औलाद है ना बिरला की औलाद है। क्लियर है? Yes. तो अमीर होने के बारे में हमारे खानदान में कोई राय नहीं दे सकता। देगा तो यही बोलेगा एक ऑटो चलाता है 2 ऑटो और चला ले, एक दुकान खोल रखी है 2 दुकान और कर ले। बात पकड़ में आ रही है? Yes. टीचर है तो शाम को 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा ले, ये राय आएगी, इसके अलावा कुछ राय नहीं आएगी। और कुछ भी थोड़ा सा मोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करोगे तो घर वाले बोलेंगे चुपचाप सीधा सीधा, पागल मत बन। क्या नहीं बन? पागल। जोर से बोलो, पागल। और हम बहुत सीधे हैं, हम सब लोग आज्ञाकारी हैं। हमारे घरों के अंदर एक संस्कार दिया जाता है, पता नहीं हरियाणा की तरफ की बात बता रहा हूं मैं, गुजरात का मुझे पता नहीं ज्यादा। हमारी तरफ एक संस्कार होता है कि भाई घर में कुछ भी करो माँ बाप से पूछ पूछ के करो, ऐसा बोला जाता है। आपके गुजरात में बोला जाता है क्या? Yes. और लोग इतने ज्यादा आज्ञाकारी हो जाते हैं, उनको उनके फायदे की बात बताओ, जब फायदे की बात उनके बाद पूरी कहानी बताने के बाद इतनी होमिटिंगें करते थे हम, जगह जगह 10-10 रुपए की, कई जगह धर्मशालाएं करते थे, खुद ही वो गाड़ी घोड़ा लगाते थे, खुद ही वो धर्मशाला अपने पैसे से बुक करते थे, वहां पर लोगों को बुलाते थे, और ये सिलसिला कई साल तक चला। फिर धीरे धीरे लगा यार कब तक चलेगा, फिर कहीं पर 10-10 रुपए की टिकट लगाने लगी। कोई धर्मशाला वाला बोलता था भाई साहब 2000 रुपए लेंगे, तो 2000 लेंगे तो जो कम से कम 10-10 रुपए टिकट लगाओ ताकि जो आने वाला वो सीरियस हो। फ्री में जो मीटिंग करते थे लोग क्या करते थे, किसी को भी पकड़ के ले आते थे, और मीटिंग में कोई झूठा बैठता था, यार क्या होएगा, बात आ रही पकड़ में, और वो पूरी मीटिंग का सत्यानाश। फिर समझ में आया कि नहीं भाई, देश का सिस्टम है, सबका कॉमन सिस्टम है, तो कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, और सालों साल उस होल का खर्चा कौन देगा। तो यूं करते करते फिर धीरे धीरे मीटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, और धीरे धीरे जिनकी जरूरत थी वो लोग, बात पकड़ में आ रही ना? हाँ, तो ये सारे सिलसिले जो है वो शुरू हुए। तो इन मीटिंगों के बीच में ये जो यात्रा है, चलते चलते बहुत सारे अलग अलग किस्म के सवाल आते थे, और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ, देखो आपको जब ये बिजनेस मिलता है और पहली बार मिलता है तो आदमी किसी भी जानकारी को सबसे पहले किसको बताएगा? किसको बताएगा? घर वाले। अपने नियर एंड डियर, जिन पे भरोसा है इसकी तो मैं गर्दन पकड़ के भी ज्वाइन करा लूंगा, है ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना? लेकिन मजे की बात है, गर्दन पकड़ के ज्वाइन तो करा सकते हो, काम नहीं करा सकते। सही बात है, सही बात है। घोड़े को पकड़ के आप नदी तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं करोगे। जब तक उसको प्यास नहीं लगेगी वो पानी नहीं पिएगा। ध्यान रख लेना इसको, वो नहीं पिएगा। तो मुद्दा ये है कि आरसीएम बिजनेस ये हमारी जरूरत है कि नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है आरसीएम बिजनेस, क्या है, क्यों करे भाई, और दोनों बातें अगर पकड़ में आती हैं तो तीसरा हिस्सा है कैसे। ये दोनों एक बार पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, पीछे मुड़ के मत देखो, जिंदगी भर आगे आगे दौड़ते रहो। राइट? 3 बातें मैं आपके साथ आज करूंगा। सबसे पहले याद रख लेना, 25 ईयर्स जिंदगी में किसी भी चीज का नतीजा आने के लिए 25 साल का समय देना होता है आपको। अभी किशन सर यहाँ पर बोल रहे थे ना, एक दिन में नतीजा नहीं आता।
शुरू में इनकम नहीं आती, बाद में आती है। दुनिया में शुरू में इनकम कहीं पर भी नहीं आती, राइट। 25 साल मेहनत करते हैं, जब डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर वगैरह आप जो भी कुछ बनना होता है वो बनते हैं, और उसके बाद सिलसिला आगे शुरू होता है। वहां पर भी अगर गलती से वकील बन गया, डॉक्टर बन गए, 25 साल मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बनेंगे, और अगले वकालत या डॉक्टरी सेट होने में अगले 20 साल चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? 20 साल बाद लोग भरोसा करते हैं इसकी गोली काम करती है ना। वकील ठीक है, 4 मुकदमे जिता चुका है, उससे पहले तो वकीलों को जाके कोर्ट में देख लो, कोई वकील हो तो यहाँ पर पूछ लो। पहले 10 साल तो कोर्ट में बैठ के दुनिया को अपनी जेब से चाय पिलाता है वो पैसा मुकदमा बढ़िया लड़ूंगा या किसी और बड़े वकील के अंडर में काम करता रहता है, उसके लेटर टाइप करता रहता है। फिर 10-20 साल मेहनत करने के बाद अपना चैम्बर बनाता है वो, और तब जाके स्थितियां बदलते लगती हैं। तो स्थिति जब बदलने लगती है तब तक वो बुढ़ा हो चुका होगा। अब इसकी औलाद अगर वकील नहीं बनी तो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत गटर में गई, क्योंकि इसका जो भी क्लाइंटेल क्रिएट हुआ, अगर अगले वाली पीढ़ी का इंटरेस्ट नहीं हुआ, खत्म, गेम ओवर। बात पकड़ में आ रही है? यस। तो आपने बोला था आप पैसे अमीर बनना चाह रहे हैं और आप पैसे कमाते हैं? यस। तो अब जाके गूगल सर्च करना, सलाह लेना। इस दुनिया में कोई भी पैसे कमाने से अमीर नहीं बना है। वापस बोलूं? यस। इस दुनिया में पैसे कमाने से कोई भी अमीर नहीं बना है। तो अमीर कैसे बने? अमीर बनने के लिए पैसा बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना। अब बनाने का मतलब ये नहीं कि कल अपनी फैक्ट्री खोल लो घर में नोट छापने की वैसे वाला बनाना नहीं होता। तो कैसे बनता है ये जानना चाह रहे हैं? यस। उससे पहले इस बिजनेस का हम जो थोड़ी सी बारीकियां पकड़ेंगे आज, 2-4 बेसिक काम करके, फिर हमारे बीच में बहुत सारे कामयाब साथी हैं जिनसे मैं आपको जो है मिलवाऊंगा यहाँ पर। उनसे जब आप मिलेंगे तो कुछ चीजें जिस पैटर्न पे उन्होंने काम किया है आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। बहुत सारे साथियों को आप उनमें जानते हैं, और बहुत सारी गजब की कहानियां हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपके बीच में, राइट, थोड़ा दिखाई दे रहा है? वाह बढ़िया। ये आज का आरसम है। स्वास्थ्य रक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, हेल्थ सबसे ऊपर काम करता है। स्वावलंबन यानी कि हर आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। 2-4-5 साथियों के बीच में बोर्ड रहेगा, कोई बात नहीं, राइट। थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, फिर इधर से हटाऊंगा तो इधर आगे आएगा। चलेगा? चलेगा। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। क्या है? जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी जो बोलते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला, तो बहुत सारे, है ना, अभी एक स्लाइड भी आएगा आपके सामने। जिस घर में महिला पढ़ी लिखी है वो पूरे घर का नक्शा बदल देती है। जो बूढ़े माँ बाप हो, संभालना उसको किसको है? बूढ़े माँ बाप को संभालना है, मुच्छड़ को संभालना है, छोटे छोटे बच्चों को संभालना है। इन सब के सेंटर में ये है। बात पकड़ में आ रही है? अगर ये बीमार है तो सारा घर बीमार है, ये खुश है तो सारा घर खुश है। क्लियर है मामला? yes. इसका लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, इसको रोज 100 रुपए मुच्छड़ से मांगने पड़ते हैं। दो ना, पैसे खत्म हो गए, ये तो थे कल। उसका क्या हुआ? 1 किलो दूध आ गया, सब्जी आ गया, पैसा खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है, कल मिलेगा। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, उसको पलट के बोल देना चाहिए तो रोटी निकल खा लेना फिर। हाँ जी, सिखाओ मत। तो उसको पैसा ना मांगना पड़े, एक चीज, राइट। तो इस कुछ तरीके से, और हर आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और लोगों को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 25 साल लगे। 25 साल पहले लोग आरसीएम में आते थे पैसा बनाने के लिए, बढ़िया सिस्टम है, ऐसा कुछ किसी का है नहीं, राइट। और जब किसी का कोई नुकसान नहीं और किसी की जेब से कोई पैसा निकल नहीं रहा तो बिजनेस को करने में क्या दिक्कत है? तो लोग पैसे के लिए ही करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये जो चीजें पता लगने में 25 साल लगे कि आरसीएम को करने के कितने फायदे हैं। और इसीलिए 2005 में भी कोई साथी बोल रहे थे, 2004 या 5 की रिकॉर्डिंग होगी मेरी, वो रोड मैप सीडी की, आपको गूगल में मिल जाएगी, इट्स एन ऑडियो सीडी। और उसमें मैं बात करता हूं कि आरसीएम करने के 1000 फायदे हैं। कितने फायदे हैं? 1000। एक बार जोर से बोलना, आरसीएम करने के 1000 फायदे हैं। पैसा उनमें से सबसे छोटा फायदा है। पैसा उनमें से छोटा फायदा है। जो 999 फायदे हैं वो पैसे से बड़े हैं। ये कब पता चलेंगे? जब पैसा आपकी जेब में भरपूर आ चुका होगा, तब वो फायदे अपने आप पता चल जाएंगे आपको।
उससे पहले एंटीना पैसे पे रहेगा। बात पकड़ में आ रही है? राइट। तो वो समय, इसलिए समय थोड़ा सा देना निहायत जरूरी है। और इस बिजनेस की और मूल्यों के बारे में, यानी कि वैल्यूज, सोच को बदलने के लिए अगर अपने आप को मजबूत करना है तो गुरुकुल, जो सवेरे माननीय आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, जिनके विचारों से बिजनेस का जन्म हुआ, इस अभियान का जन्म हुआ। आज की तारीख में हम इसको अभियान बोलते हैं, पहले बिजनेस बोलते थे। अभियान वो जो आपकी जिंदगी में एक बार आए और मरते दम तक रहे, उसको अभियान बोला जाता है। राइट। आपके घर की सुख शांति ये आपका अभियान है। हाँ जी, यस और नो? तो इसके लिए पत्नी की तारीफ बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ये कर नहीं पाते और पड़ोसन की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो उनके घर में फिर कांड ही कांड होते हैं। हाँ जी, शुक्र है अहमदाबाद में ऐसे लोग नहीं है, दिल्ली की तरफ तो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। राइट। सो वहां पर अपने आप को अगर मजबूत बनाना है, ऊपर वाला उतना ही देगा हमें जितना हजम हो जाए, उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। यहां पर इस हॉल में हम सब आम लोग हैं, सारे आपस में भाई बहन हैं, एक जैसे घर हैं सबके। यहां पर किसी को 10 लाख की लॉटरी लगा दो ना, या कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, राइट, वो पगला जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए। पगला जाएगा। दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा। शाम तक वो 500 लोगों को पार्टी दे देगा, आइए हमारा 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, आइए पार्टी है शाम को, है ना। अहमदाबाद तो कर ड्राई है, वो उन सबको माउंट आबू लेके जाएगा। अब आप समझ गए क्यों लेके जाएगा। और तब तक लेके जाएगा जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाए। इसका मतलब जो मिला वो हजम करने की स्थिति में उसका दिमाग नहीं था। बात पकड़ में आ रही है? अगर हम टाटा और बिरला की औलाद होते तो हमें बचपन से वो संस्कार मिलते, वो तरीके मिलते। अगर हमें कोई 500 करोड़ भी दे दे और पत्नी पूछे, अभी वो आदमी गया था ना 500 करोड़ दे के गया, तो आप कहाँ है ही नहीं, यानी कि आपके राइट बाजू को वो दमने बाजू को दमने बाजू में क्या हुआ पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हजम हो गया, नहीं है ही नहीं। बात पकड़ में आ रही है? तो जब ये हाजमा जो पहले 2 रुपए आएंगे, फिर 100 रुपए आएंगे, फिर 500 आएंगे, फिर 2000 आएंगे, फिर 10,000 आएंगे, फिर 20,000 आएंगे, फिर 40,000 आएंगे, ये हाजमा मजबूत होते 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 25 साल बाद एक दिन पैसों का नदी आपके घर में बहेगी और आप किसी को बताओगे भी नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है। हाँ जी। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ, परमात्मा खुदा का बनाया हुआ सिस्टम है। इस तरीके से जो ब्रह्मांड के नियम है उनके ऊपर आधारित ये सिस्टम है। इसलिए बोलते हैं हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का साथ दें, और ये सब कुछ पॉसिबल है इन सामानों के माध्यम से। यहाँ पर 2 मोटे-मोटे वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बस मुद्दा ये है, 3 सवाल। आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों इसको करना है, और करें तो फिर कैसे करें। 3 सवाल। जीवन में कुछ भी करो, आप डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई करो, तो भी ये सवाल करो, भाई पढ़ाई है, क्या है पढ़ाई, क्यों करनी है या कौन सी करनी है, और एडमिशन ले लिया तो फिर टॉप कैसे करना है या पास आउट कैसे हो रहा है। बात पकड़ में आ रही है? यस। शादी क्या है भाई, शादी क्यों करें भाई शादी, अगर हो गया है ये कंसेप्ट क्लियर तो अब घर कैसे बसाएं भाई। हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ, शादी होने के 5 साल बाद ये मत बोलना 2 महीने और रुक जाता तो ऐश्वर्या राय से बात चल रही थी, कैसे लफड़ा हो जाएगा। जो शादी हुई है ना, जो काम अभी तक किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा 1 सेकंड में, 1 सेंटेंस बोलते ही। इसलिए बोला गया है जीवन में किसी भी काम को करो तो क्या करना जरूरी है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या काम नहीं करना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो एक गलत काम होते ही आपकी पिछली हर मेहनत पे पानी फिर जाता है, और लोग यही कांड करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा व्यापार तो खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन व्यापार के गुण पौड़ी में नहीं है, व्यापार के गुण खानदान में नहीं है। गुण किसके हैं? सिर्फ पेट भरने के, मजदूरी करने के, छोटी मोटी नौकरी करने के, ये गुण में तो हम परफेक्ट है। हाँ जी, 15,000 मिल रहा है, 17,000 देगा का, चलो फुदक लेते हैं, ये गुण हमारे पास परफेक्ट है। हाँ साहब, तो अभी हम किसके पीछे पड़े हैं? पैसे के पीछे। आप 500 रुपए, किसी को चेक करना हो, भाई मेरे को बुखार है, मेरे को अपने आप को, मेरा कैरेक्टर चेक करना, मेरे को बुखार है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मीटर हर चीज का, थर्मामीटर लिया और मुंह में डाला, पता चल गया मेरे को बुखार है कि नहीं, ऐसे चेक करोगे ना। अब मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं नहीं भाग रहा हूं, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करो, 500 रुपए का, 1000 रुपए का एक नोट जो है वो
रास्ते में सड़क पे चिपका दो ताकि उड़े नहीं। और जैसे मेरी निगाह पड़ेगी अचानक क्या होगा है ना, उसको उठाओगे तो उठेगा भी नहीं क्योंकि चिपका हुआ है। तो आदमी क्या करेगा, दांतों से खुरच देगा उसको। जहां भी हमें पैसा नजर आता हम कुत्ते की तरह जीभ निकाल के बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब अभी हम पैसे के पीछे हैं। काम कुछ ऐसा करो आप जिंदगी में कहीं भी जाओ पैसा आपके पीछे चले, ना कि आप पैसों के पीछे चले। कर सकते हैं? करना चाहिए। तो चलते चलते जब तक अगले आधे घंटे में मेरी बातचीत आएगी आपको कंसेप्ट वो बिल्कुल एकदम कड़ाकेदार क्लियर हो जाएगा। चाहते हैं? चलिए, इसके लिए जरूरी है दो ही चीजें दुनिया में जो चाहिए, एक हेल्थ चाहिए और एक वेल्थ चाहिए। हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य, आदमी कभी बीमार नहीं हो। वेल्थ इतना पैसा कि घर का कोई काम ना रुके। क्लियर है? बाकी इसकी कोई लिमिट नहीं है। अडानी अंबानी अभी भी लगे हुए, दिन रात लगे हुए, इनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा तो चाहिए मेरे घर का कोई काम रुके। राइट? तो कई बार क्या है कि हेल्थ बहुत बढ़िया, आदमी एकदम फिट पहलवान पूरा, लेकिन पता लगा दे बाबा के नाम पैसा नहीं है, बाबा दे, तो फिर उस हेल्थ का भी क्या करें? कोई के पास 50,000 करोड़ पड़ा है, फूला पड़ा है, और डॉक्टर ने बोला हुआ रोटी खाएगा तो बढ़ेगा, पानी पिएगा तो बढ़ेगा, ये करेगा, तो क्या खाऊं? इंजेक्शन खा। तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ साहब, फिट हो ताकि पैसे का मजा ले, पैसा हो ताकि फिटनेस का मजा ले। क्लियर है? चलिए, अब इसके लिए क्या है, दूसरा जो वर्ड मैं आपके सामने बात कर रहा हूं वो है उद्देश्य। आरसीएम बिजनेस में आने का उद्देश्य, उद्देश्य को क्लियर कर लें। अगर उद्देश्य पैसा लेना है तो यह आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर उद्देश्य आपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा है तो पैसा भी इतना भरपूर मिलेगा कि पगला जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? हाँ। सो वो कैसे होगा उद्देश्य? ये देखो आपके सामने में एक स्लाइड है, बीच में ना वो एक आध फोटो ले लेना भाई, न्यूट्रीचार्ज वालों को स्लाइड बनाएगा रमेश जी। और रमेश जी आज पूरे परिवार के साथ आए हैं और नन्ही सी गुड़िया भी आई है। अभी मैं सभी साथियों को बुलाऊंगा, समंदर सर भी आए हैं और आज हमारे बीच में बहुत ही गजब की कहानी, गणपत जी भी आए हैं। हर्षद भाई ने नई गाड़ी ली है, उनका भी आज फीता कटना है। राइट? हरेश भाई भी विजपुर बहुत अच्छा उन्होंने वो खोला है, क्या बोलते हैं, वंडरवर्ल्ड क्यूक वगैरह। और भी बहुत सारे साथी बैठे हैं, मेरे को पर्ची बना के दे देना भाई किशन जी। और गुजरात के पहले रूबी जानू भाई सर भी हमारे बीच में हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है लड़कियों की दुनिया में, इसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। कितने घरों में लड़कियां हैं? लड़कियां हैं? बहुत बढ़िया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको डेटा को भी चेक किया करो घर जाने के बाद, ऐसे हंसी मजाक में मत टाला करो। जब आप आंकड़े चेक करोगे तो पता चलेगा देश में 1000 लड़कों पे करीबन 800 सवा 800 लड़कियां हैं। पहले 750 था 10 साल पहले तक। बेटी पढ़ाओ बेटी चढ़ाओ, ये पढ़ाओ और बेटी लिखाओ बचाओ, ये नारे दे दे के 10 साल में थोड़ी सी हालात सुधरी है। बात पकड़ में आ रही है? ये काम किसने किया था? ऊपर वाले ने या नीचे वाले ने? नीचे वाले ने। लेकिन सारे लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले की साला कांड खुद करेगा, नाम ऊपर वाले का लगाएगा। देखो वो लोग दुनिया बहुत होशियार है, इतने कुत्ते कमीने 10 मुंह वाले सांप हैं, कांड खुद करेंगे और नाम 50 साल पहले, जैसे आरसीएम में इसको बोलता है एक औजार है, 50 साल पहले एक वो औजार का इजाद हुआ। जैसे ये माइक है, ये भी औजार ही है ना? अगर ये हटा दो तो आवाज भी जाएगी ना। तो इस टूल ने क्या किया, आवाज को वहां तक, तो हम सब लोगों के काम को आसान जो कर दे वो हो गया औजार। क्लियर है? आपको यहां से पैदल पैदल दिल्ली जाने में 30 घंटे लगते हैं, आपको 5-7 घंटे में पहुंचा दे तो होगी कार। क्लियर है? 1 घंटे में पहुंचा दे हो गया हवाई जहाज। औजार है ना? तो अपनी इस यात्रा के लिए, इस जीवन की यात्रा के लिए किस किस्म के आप टूल को काम में लो ताकि अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लो। तो जो घिसे पिटे तरीके 50-70 साल से चाहे खेती करने को काम करने के हों, वो तरीके चलते रहेंगे तो हम भी उसी तरीके से चलते रहेंगे। हमने अपनी आदतें तो बदल दी लेकिन कमाने के तरीकों में बदलाव नहीं आया, बचत करने के तरीके में बदलाव नहीं आया, पैसे से काम करवाने के तरीके में बदलाव नहीं आया। होड़ में तो हम चले गए, इसके घर में 52 इंच का टीवी, मेरे घर में 65 इंच का टीवी, इसके 65 इंच का, मेरे 75 इंच का।
मतलब कंपटीशन में चले गए। इसके बाद 10,000 का फोन, मेरे पास 50,000 का फोन। इसके बाद एप्पल का फोन, मेरे पास एप्पल का फोन। हाँ जी, बस कुछ भी नाम ले दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर करने की बात है। तो हम कंपटीशन में तो घुस गए। कमाई वाता लॉन है ना, मांग मांग के खाए। कई लोगों का तो धंधा ही बन गया मांग के खाने का। कल ट्रेन में आया एक आदमी यूं करके, मैंने बोला कि साले उधार देगा, भूल रखा है क्या? हैं? मगर दबाओ, नीचे उतर। उसको उम्मीद ही नहीं थी। परसों मैं अपनी कॉलोनी में घूम रहा था, एक आदमी धीरे से दरवाजा खोला, यहाँ पे एक पटका वटका डाला हुआ लाल पीला कपड़े का, घंटी दबा रहा। तो मैं निकल रहा था, अचानक मैं यूं ही खड़ा हो गया। मैं उसकी हरकतें देखा पाती। देखो, चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए और आदमी क्या कर रहा है। फिर उसने गेट खोला, कोई घंटी वंटी कोई अंदर से आया नहीं। गेट खोला, फिर उसने देखा थोड़ी और तसल्ली कर लेता हूँ। फिर बाहर आया, मतलब वो चेक कर रहा था कि घर में कोई है नहीं है, घुसने का रास्ता कहाँ से। तो मैंने उसको, मैं क्या चाहिए रे, तो खड़ा यूं पलटा, यानी कि उसको सुनाई दे रहा है, राइट। और जैसे मैं उसको दिखा दिया, मैं क्या चाहिए, मैं साढ़े जूता मारूंगा, 4 कान से सुनाई देगा रामजादे। जैसे उसको सुनाई दिया, वो ये पूंछ उठाई और वो काबू में नहीं आया। इसको 4 मुंह वाले 10 मुंह वाले लोगों को धंधे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन काम कर लो खड़ा होके, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। वो चीज बात करने वाला भी बेवकूफ लगता है आज के जमाने में। हाँ साहब, ऐसा ही है ना? तो तालियां बजा ले, क्योंकि हम सब लोगों को बीड़ा उठाना है। अगर देश को जगाना है तो बीड़ा हम सबको उठाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, और हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, आज के 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। और एक आदमी, राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर हीरालाल शास्त्री जी, उनकी 14 साल की बेटी थी, उनको बच्चों को पढ़ाने का शौक था, उसकी डेथ हो गई। उसकी याद में उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया, वनस्थली विद्यापीठ। दुनिया का लड़कियों का सबसे बड़ा कॉलेज है धरती के ऊपर, रेजिडेंशियल, जिसमें करीबन 24-25 हजार बच्चियां हॉस्टल में रहती है। दुनिया की हर डिग्री यहाँ पर मौजूद है। हवाई जहाज तक फ्री में सिखा देते हैं लड़कियों को, और घोड़ा गाड़ी ये वो दुनिया भर के स्पोर्ट्स और सब कुछ, जो करीबन 1000 एकड़ के कैंपस में। 100 साल पहले जब वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कियां मांगने गए, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही रखेंगे, हम ही करेंगे, आप सोच के देखो लोगों ने उनको क्या बोला होगा। जो लड़कियों के बाप थे और गांव के सरपंच थे, सबसे बड़ा जहर तो उन्होंने उगला, राइट। और क्या उगला, क्या हुआ? अच्छा थोड़ा नीचे, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़े विरोध में कौन आए? लड़कियों के बाप। लड़कियों को पढ़ाता है क्या? शादी करो, दूसरे घर में भेज दो। तो पहले साल सिर्फ 6 लड़कियां मिली, अगले साल 7 हुई, अगले साल 8 हुई, अगले साल 10 हुई, अगले साल 20 हुई, 2 को समझ आया, 5 को समझ आया। अभी 2.5 लाख बच्चे आते हैं, एप्लीकेंट आते हैं यहाँ पर। और एडमिशन तो जितनी जगह है, अंदर तो 25,000 को रह सकते हो, हर साल 500-700 जगह बढ़ाते रहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो इस वक्त दुनिया की सबसे, जितने पैसे आपकी बेटी अहमदाबाद में सड़क पे रोजाना कॉलेज आने जाने में खर्च करती है, उतने में तो पूरे साल में हॉस्टल और पढ़ाई सब कुछ समेत पास आउट करके बाहर भी निकाल देते हैं। और 100 साल बाद ये सिलसिला है। जब चीजें कंपाउंडिंग होती तो कितना खतरनाक रूप ले लेती है। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? लड़कियों को पढ़ाना। जोर से बोलना। लड़कियों को बढ़ाना। अगर उद्देश्य पैसा कमाना होता तो संघर्ष नहीं होता। आपको अगर आरसीएम बिजनेस बगैर पैसे की इंडस्ट्री है, अगर आपको सबसे बड़ा एम्पायर अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना है, तो आप वो संघर्ष करोगे कि जिंदगी में याद रखेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। अगर उद्देश्य पैसा हुआ तो एक बार 2 लोग मना करेंगे और आप अपने घर में बैठ जाओगे, क्योंकि भीतर में जान नहीं होगी, उद्देश्य में जान नहीं होगी। हाँ जी, यस। और फिर उसी हरकत पे आ जाएंगे। पूरा दिन हुआ, आज कोई ज्वाइन नहीं किया, कोई तो ज्वाइन करो बाबा। हेलो, घर में जाऊंगा तो बीबी मारेगी, कोई तो करो बाबा। तो
जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस वाले लोग नहीं करते, तादाद हर जगह पे, हर जगह पे इंश्योरेंस करा लो बाबा, पहले किस्त में भर दूंगा बाबा, याद है कुछ? तो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन बांट रहा है कि भीख मांग रहा है? सिंपल इक्वेशन। तो भीख मांगने के तरीके से भीख ही मिलती है। आगे बढ़े। सो आज की तारीख में ये दुनिया का सबसे, तो आपको जिंदगी में कभी मौका मिले तो अपने बच्चों को, देश की जितनी भी महिलाएं हैं, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जहां भी मिलेंगी, अतीत में आप देखोगे सारी कॉलेज है। अभी जो प्रेसिडेंट है उनकी जो वाइफ है, वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो वाइफ है वो भी इसी कॉलेज के। देश की पहली हवाई जहाज उड़ाने वाली, एरोप्लेन उड़ाने वाली वो भी यहीं की थी, और पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भी लड़की यहीं की थी। जब कोई एक उद्देश्य में काम करता तो पूरे देश का नक्शा बदला जा सकता है। और जितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए काम करेंगे तो स्वावलंबन ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हो सकता है क्या? तो टारगेट उद्देश्य क्या है कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट मेरे घर में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं जाना बस। अगर ये पंगा ले लिया तो क्या होगा? 100% सामान आपके घर के अंदर आएंगे, और सामान घर में आएंगे तो पैसा उसके पीछे है। ध्यान रखना, पैसा सामान से पहले नहीं है, पैसा सामान के पीछे है। तो उद्देश्य अगर हेल्थ है तो घर में क्या आएगा? पैसा, सामान, और पैसा बगैर बुलाए आएगा आपके पीछे। कहां पे? पीछे पीछे आ रहा हूं पापा। बात पकड़ में आ रही है? आधे लोग क्या बोलते हैं? टीसी छावड़ा चेक भेजे तो आरसीएम करूं, साढ़े ठेंगा ले। उन लोग के पट्टे लोग, मतलब राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो ध्यान से देखना, अगर ऑडियो आए तो। लगा दो भाई, एक बार लगाना। दो वीडियो दिखाऊंगा, आरसीएम क्या है और क्यों करना है। ये दो चीजें आप पकड़िए, फिर खड़ाक से मैं बोर्ड पे चलता हूँ आज की सावधानियों पे, फिर साथियों को आपके बीच में लगा दो। यहां से तो मैंने ऑन किया, आया, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे को आधा घंटा पहले बुला लिया करो हॉल में, ताकि सारी चीजें एडवांस में चेक हो जाए। પેલા પણ અવાજ મને તકલીફ હશે, પિન બરાબર નહીં ભરાણી હોય ને એટલે 100% પિનમાં જ તકલીફ। सुनील जी बराबर ना बनाना हो तो ध्यान से देखो एक बार इस वीडियो को। क्या मिलाते हो दाल में? पैकेट पर लिखा है साहब, देसी घी वाली दाल है। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, झूठ मत बोल। ओह ऑफिसर हो, तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो? उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहां खाना खाने आते हैं बे। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी। सक्सेना सर, पढ़ो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 23/1983। ये तो कंपनी खोलने की डेट है। सर, जो जानकारी जरूरी नहीं है वो तो क्लियर है, पर एक्सपायरी डेट को काट के मिटा दिया गया है। इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ। सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे गरीब मरीज खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं, और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे हो। ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 दिन की होती है। अगर 10 दिन बाद कोई खाए ना, तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा? होना क्या है सर, बीमार होकर इसी अस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंधा चलेगा, है ना?
तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया। और चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है। मगर इन टी प्लांट्स को 2 से 3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है सर, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा आंतड़ी का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाख बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वही बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब छोटी होती है। और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं, पर पहली बार सिर्फ 5 स्टार होटल में ही होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने पता करवाया है। सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वाले को चमड़ी में जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। और इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को पॉलिस्टिन नाम की एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है। अगला बिजनेस वो चीज जो हर घर की जरूरत है, दूध। सर, बिना बॉस के परमिशन के आप चेक नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। सक्सेना, जब तक दूध में मिलावट की जांच पूरी नहीं हो जाती, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। प्रभाकर, रेडी हो ना? रेडी सर। बताओ, इस दूध में क्या क्या मिला? सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है। जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है, वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, और तुम दूध में मिला क्यों? और क्या क्या बनाया? सर, दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ है? बेवड़े लोग दूध में दारू पियेंगे? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? जवाब दो मुझे। डिटर्जेंट। टॉयलेट और कपड़े धोने में काम आता है वो, और तुम झाग बढ़ाने के लिए उसे दूध में डालते हो, है ना? नेक्स्ट, सर, दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन मिलाया गया है। फॉर्मेलिन। तुम्हें पता है फॉर्मेलिन का सही इस्तेमाल क्या होता है? लाश को सड़ने से बचाने के लिए।
इस केमिकल को तो सूंघना भी खतरनाक होता है, और तुम इसे दूध में मिला रहे हो जिसे मासूम बच्चे पीते हैं। सर, सही मायनों में ये दूध नहीं, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है, पर तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं, और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं, और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। सिर्फ 2 सवाल। कितने साथियों ने देखा है ध्यान से? ये साउथ की एक मूवी है 3 घंटे की, उसको मैंने 7-8 मिनट में ठीक है। अलार्म कब के लिए है? आपको दिखाया है। बात समझ आ रही है? फिल्में जो बनती हैं वो यथार्थ के धरातल के आसपास जो भी रोजाना घटित हो रहा होता है उसके आधार पर चीजें बनती है। पिछले 60-70 साल में जितनी भी फिल्मों में वायरस 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 दिखाया गया है, 70 साल से हर एक में जो वायरस आया वो चाइना से आता हुआ बताया गया है। और जब कोरोना आया तो कहां से आया? आवाज नहीं आई। चाइना से। बात पकड़ में आ रही है? तो इस दुनिया में हम जो जो बोलते हैं वो एक दिन घटित हो जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 सवाल हैं। आप सारे किसान हैं? बाजार में, अहमदाबाद में, सूरत में, पूरे देश में जो भी तेल है, सफोला बफोला ढफोला नफोला, सरसों परसों, ये वो उल्टा पुल्टा जो भी आता, क्या भाव आता है? क्या भाव लेते हो? 1500 से लेकर 2900 तक। 130, 140, 150, 160, 170। हाँ जी, यस और नो? आप में से किसान कितने परिवार है जो किसान मतलब किसानी से ताल्लुकात रखते हैं? तो भाई साहब, अपने खेत में आपने जो सरसों उगाई है, अगर सरसों का निकालोगे, मूंगफली और महंगा होगा, तिल और महंगा होगा, कच्चा माल महंगा है तो पका हुआ भी तो महंगा होगा, आगे ना? तो आपका सरसों निकालो, 4.5 किलो सरसों में से 1 किलो तेल निकलेगा, 3.5 किलो पशुओं की फड़ी निकलेगी जिसको घासों खाएगी, खड़ी जिसको। बात पकड़ में आ रही है? तो 4.5 किलो सरसों कितने की हुई? 65-70 रुपए किलो, 7-28 करीबन 350 रुपए। उनमें से 100 रुपए की खड़ी बाहर निकल गई, 200 रुपए का तेल किसान के खेत में है। और किसान से सस्ता परमात्मा खुदा भी नहीं दे सकता, औकात ही नहीं है किसी की। लेकिन इसको कीमत का इसलिए पता नहीं होता है, किसान को लगता है हमारे पास तो सब फ्री का है। दिमाग में क्या, कोई कॉस्टिंग निकालनी उसको बेचारे को आती नहीं है। भगवान ने मेहनत करने की हिम्मत दी है, खेती करने की हिम्मत दी है, लेकिन कैलकुलेशन करने की हिम्मत नहीं दी उसको। हाँ जी, और कभी परेशान भी नहीं होता। अकेले उसके खेत में ओले पड़ जाए तो परेशान होता है, पूरे गांव में पड़ जाए तो बैठा रहता है। बोला खेत में ओले पड़ गए तो क्या हुआ, सभी के पड़े, वो खुश है। नहीं है? तो उसकी इतनी कैलकुलेशन है। अब 200 रुपए किलो किसान, अगर 5 रुपए विश्वनगर में अगर 5 रुपए किलो टमाटर पैदा किया, अभी पठान भाई आए थे, तो भाई साहब अहमदाबाद में क्या भाव मिलेगा? या अहमदाबाद के बाहर ही कोई खेत है, किसान के 5 रुपए खरीदा है, तो अहमदाबाद में आपके घरों में क्या भाव हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा ना। तो आपने 200 रुपए किलो का तेल है, तो अहमदाबाद आता है तो कितने का हो जाएगा? अरे भाई 200 रुपए का तेल आपके खेत में बना, उसके ऊपर 18% GST जोड़ दो, बिल्कुल शुद्ध कैलकुलेशन करो। तेल का